श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो कल 9वां श्लोक पूरा हो गया। आज 10वां श्लोक प्रारंभ करेंगे। 15वें अध्याय का संबंध पढ़ लेते हैं। पीछे के 3 श्लोकों में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। उस विषय का उपसंहार करने के लिए आगे के श्लोक में जीवात्मा के स्वरूप को कौन जानता है और कौन नहीं जानता, इसका वर्णन करते हैं। शुरू करते हैं। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। व्याख्या। स्थूल शरीर को छोड़ते समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर प्रस्थान करता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब स्थूल शरीर को छोड़ते हुए जीव जो है सूक्ष्म और कारण शरीर को साथ लेकर प्रस्थान करता है। इसी क्रिया को यहाँ उत्क्रामंतम पद से कहा। जब तक हृदय में धड़कन रहती है तब तक जीव का प्रस्थान नहीं माना जाता। जानते, जब तक दिल धड़क रहा है, सांसें चल रही है, तब तक मतलब अभी जिंदा है। और जब दिल धड़कना बंद हो गया, सांस लेना बंद हो गया, तो मृत्यु बोल देते हैं। तो भैया ये शरीर का पूरा हो गया। स्थूल शरीर तो वहीं रह जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, क्योंकि अगला जन्म जो मिलता है वो कर्मों के अनुसार, बुद्धि, मन उन्हीं के अनुसार मिलेगा, कैसे भाव में रहा, सब आ गए। हाँ। और कारण शरीर अज्ञान, कारण शरीर उसका अज्ञान। पहले पढ़ा, हम पढ़ चुके हैं गीता में। आगे तो ज्यादा सूक्ष्म शरीर जाता है, कारण शरीर थोड़ी जाता है। दोनों जा रहे, बता रहे ना, अच्छा, दोनों जाएंगे। खाली स्थूल शरीर नहीं जाएगा, बाकी दोनों जाएंगे। ये शरीर जाएगा, हाँ। ये नहीं जाएगा। स्थूल शरीर इसी को बोलते हैं। हाँ। ये पंचभूतों से बना शरीर स्थूल शरीर है, मिल जाएगा। तो ये यहीं रहेगा। इसके हाँ। अलावा सूक्ष्म शरीर और कारण कारण शरीर, ये दोनों आगे बढ़ जाएंगे। तो हृदय की धड़कन बंद हो जाने के बाद भी जीव कुछ समय तक रह सकता है। वास्तव में अचल होने से शुद्ध चेतन तत्व का आवागमन नहीं होता। आत्मा का तो नहीं हो रहा है, प्राणों का ही आवागमन होता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। अब उसने संबंध सूक्ष्म और कारण शरीर से बना रखा है, इस वजह से उसका आवागमन हम बोल रहे हैं कि उसका पुनर्जन्म हो रहा है। वरना आत्मा का तो कोई पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो भाई पुनर्जन्म किसका हो रहा है? आत्मा का तो होता नहीं, क्योंकि आत्मा की तो मृत्यु ही नहीं हुई, उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? इसका मतलब जो आत्मा है उसका तो कोई होता ही नहीं है पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म हम किसको कह रहे हैं? किसका आवागमन हो रहा है? कौन है ये जो बार बार जीवन मृत्यु के चक्र में अलग अलग जगह फंस रहा है? कौन है? आत्मा है नहीं, शरीर तो जाएगा ही नहीं, तो फिर बचा कौन? आत्मा का तो हो ही नहीं रहा और शरीर तो जाता ही नहीं है पुनर्जन्म। तो किसकी बात हो रही है? कर्म के जो नहीं, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर नहीं, जिसने यानी आत्मा की बात हो रही है। उसने जब सूक्ष्म और कारण शरीर से अपनापन संबंध बना लिया तब ये कहते हैं कि आवागमन हो रहा है, जन्म मृत्यु हो रही है। आवागमन बना लिया इस वजह से, संबंध बना लिया, छूट जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो जाएगा, छूटने के बाद ऐसा। आगे, प्राणों का ही आवागमन होता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर से संबंध रहने के कारण जीव का आवागमन कहा जाता है। 8वें श्लोक में ईश्वर बने जीवात्मा के विषय में आए उत्क्रामति पद को यहाँ उत्क्रामंतम पद से कहा गया है। स्थितम वा, जिस प्रकार कैमरे पर वस्तु का जैसा प्रतिबिंब पड़ता है उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाता है। इसी प्रकार मृत्यु के समय अंतःकरण में जिस भाव का चिंतन होता है उसी आकार का सूक्ष्म शरीर बन जाता है। जैसे कैमरे पर पड़े प्रतिबिंब के अनुसार चित्र के तैयार होने में समय लगता है, ऐसे ही अंतकालीन चिंतन के अनुसार भावी स्थूल शरीर के बनने में यानी शरीर के अनुसार कम या अधिक समय लगता है। ये तो हम अभी पढ़ भी चुके हैं कि व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही होती है, अंतिम समय में वो उसका जैसा भाव है, वो जिस गुण में स्थित है, यानी सतोगुण में है या रजोगुण में है या तमोगुण में है। सतोगुण में हुआ तो देवी देवताओं की योनि को प्राप्त होगा, रजोगुण को है तो मनुष्य योनि को प्राप्त होगा, और तमोगुण को है तो नीच योनियों को प्राप्त होगा। या फिर उसका चिंतन कैसा है,
किसका स्मरण कर रहा है, मरते समय किसका स्मरण उसे आ गया, किसमें उसकी आसक्ति रह गई, इसी के अनुसार उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। 8वें श्लोक में जिसका यद्वाप्नोति पद से वर्णन हुआ है, उसी को यहाँ स्थितम पद से कहा गया है। अपि भुजानाम वा। मनुष्य जब विषयों को भोगता है तब अपने को बड़ा सावधान मानता है और विषय सेवन में सावधान रहता भी है। विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनमें से एक एक विषय को अच्छी तरह जानता है। अपनी जानकारी से एक एक विषय को भी बड़ी स्पष्टता से वर्णन करता है। इतनी सावधानी रखने पर भी वह मूढ़ यानी अज्ञानी ही है, क्योंकि विषयों के प्रति यह सावधानी किसी काम की नहीं है, प्रत्युत मरने पर नरकों और नीच योनियों में ले जाने वाली। परमात्मा, जीवात्मा और संसार, इन तीनों के विषय में शास्त्रों और दार्शनिकों के अनेक मतभेद हैं। ये तो हम भी जानते हैं, अलग अलग दार्शनिक हुए हैं, सबके अपने अपने विचार रहे हैं, सबके अपने अपने दर्शन। यहाँ तक कि हमारे सनातन धर्म में भी 6 जो है वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, ऐसे करके जो है निर्गुण दर्शन भी है हमारे पास, निराकार, और साकार में हमारे पास में मतलब एक अद्वैत भी है जो निर्गुण की बताता, बाकी शुद्ध अद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, विशिष्ट द्वैत, और इसके अलावा अचिंत्य भेदाभेद। तो अनेक प्रकार के दर्शन है जो कि हमारे अलग अलग आचार्यों ने हमें प्रदान किए। परंतु जीवात्मा संसार के संबंध से महान दुख पाता है और परमात्मा के संबंध से महान सुख पाता है, इसमें सभी शास्त्र और दार्शनिक एकमत है। पर हाँ, जितने भी दार्शनिक हुए हैं सबकी ये बात तो पक्की है कि भैया हाँ, अध्यात्म के मार्ग पर चलोगे तो आपको सुख और वास्तविक आनंद प्राप्त होगा ही होगा। ये बात सबने कही है, चाहे वो निराकार को मानने वाला हो, चाहे वो साकार को मानने वाला हो। ऐसा कोई नहीं कहता कि संसार के विषय में आप पड़े रहो, विषय भोग में आप लगे रहो, संसार से राग आसक्ति में लगे रहो और भगवान और कोई भी आध्यात्मिक कर्म मत करो, ऐसा कोई नहीं कहता। संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, यह अकाट्य नियम है ना। संसार तो परिवर्तनशील है, ये जो प्रकृति है ये क्या है, परिवर्तनशील है और नाशवान है, तो ये तो अकाट्य नियम हुआ। संसार क्षण भंगुर है, यह बात कहते, सुनते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसार को स्थिर मानते हैं। भोग सामग्री, भोक्ता और भोग रूप क्रिया, इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही नहीं सकता। भोगी मनुष्य की बुद्धि इतनी मूढ़ हो जाती है कि वह इन भोगों से बढ़कर कुछ है ही नहीं, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है। जो संसारी पुरुष होता है वो क्या सोचता है कि बस अब यही है, इसके सिवाय और कुछ है ही नहीं, पैसा ही सब कुछ है, ये संसार के भोग ही सब कुछ है। उसको यही लगता है, उसको पता ही नहीं कि इससे भी बढ़कर कोई चीज़ उसका इंतज़ार कर रही है। पर तू उधर एक दृष्टि करके तो देख, प्रभु की तरफ देख तो सही, एक बार उनकी तरफ देख लिया, उनकी तरफ दृष्टि कर ली और उनका ध्यान तुझ पर पड़ गया, हो गया तेरा काम। आगे इसलिए ऐसे मनुष्यों के ज्ञान नेत्र बंद ही रहते हैं। वे मौत को निश्चित जानते हुए भी भोग भोगने के लिए यानी मरने वालों के लोक में रहते हुए भी सदा जीते रहने की इच्छा रखते हैं। अपी पद का भाव है कि जीवात्मा जिस समय स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त होता है तथा विषयों का उपभोग करता है, इन तीनों ही अवस्थाओं में गुणों से लिप्त दिखने पर भी वास्तव में वह स्वयं निर्लिप्त ही रहता है। वास्तविक स्वरूप में न उत्क्रमण है, न स्थिति है और न भोक्तापन ही है। पिछले श्लोक में विषयानुपसेवते पद को ही यहाँ भुजानाम पद से कहा गया है। गुणान्वितम, यहाँ गुणान्वितम पद का तात्पर्य यह है कि गुणों से संबंध मानते रहने के कारण ही जीवात्मा में उत्क्रमण, स्थिति और भोग ये तीनों क्रियाएं प्रतीत होती। वास्तव में आत्मा का गुणों से संबंध है ही नहीं, भूल से ही इसने अपना संबंध गुणों से मान रखा है, जिसके कारण इसे बारंबार ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। गुणों से संबंध जोड़कर जीवात्मा संसार से सुख चाहता है, यह उसकी भूल है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। हमारा शरीर ही हमारा जब परमानेंट नहीं रहने वाला तो संसार तो सुख किसका। मनुष्य मानो किसी न किसी प्रकार से संसार में ही फंसना चाहता है।
व्याख्यान देने वाला व्यक्ति श्रोताओं को अपना मानने लग जाता है, किसी का भाई बहन न हो तो वह धर्म का भाई बहन बना लेता है, किसी का पुत्र न हो तो वह दूसरे का बालक गोद ले लेता है। इस तरह नए नए संबंध जोड़कर मनुष्य चाहता तो सुख है पर पाता दुख ही है। जिसके पास जो संबंध नहीं होता वैसा संबंध वो बना लेता है। किसी को संतान नहीं है तो गोद ले लेंगे, किसी को भाई बहन नहीं है तो वो ऐसे बोलते ना, हाँ राखी बांध दी है, ऐसे ही बना लिए, मुंह बोले भाई बहन बना लिए। इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि जीव स्वरूप से गुणातीत होते हुए भी गुणों यानी देश काल व्यक्ति वस्तु से संबंध जोड़कर उनसे बंध जाता है। इसी अध्याय के 7वें श्लोक में आए प्रकृति स्थानीय पद को ही यहाँ गुणान्वितम पद से कहा गया। मार्मिक बात, जब तक मनुष्य का प्रकृति अथवा उसके कार्य यानी गुणों से किंचिन मात्र भी संबंध रहता है, तब तक गुणों के अधीन होकर उसे कर्म करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। अब ये बात हम कई बार कर चुके हैं, ये और मैंने पहले भी बताया था। देखिए, अगर आध्यात्मिक मार्ग पे, भगवत मार्ग पर कोई चल रहा है, भगवत प्राप्ति करनी है और गुणातीत होना चाहता है, देखिए एक बात तो ये भी है कि व्यक्ति ने पूरा जीवन भर कुछ नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, या तो कोई संत कृपा हो गई या भगवत कृपा ही समझ लीजिए, पर अंतिम समय में सतोगुणी हो गया, और या फिर मतलब सतोगुणी होने पर भी देवी देवताओं की योनि को प्राप्त कर लेगा, पर एक तरीके से चलो ऊंची योनि को ही प्राप्त होगा, ज्ञान तो प्राप्त करेगा। और अगला जीवन उसे मनुष्य जीवन एक अच्छे कुल में, ज्ञानी परिवार में, साधु संतों का साधु संतों से जिनका मिलना जुलना रहता है, जिनका मतलब जिनको संत समागम मिलता है ना, तो ऐसे कुल में उनका जन्म हो जाएगा। पर फिर भी व्यक्ति का जो है हो सकता है उसने पूरा जीवन भर उसने कोई साधन भजन ना किया हो, पर अंतिम समय में भगवान का स्मरण उसको हो जाए और उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। देखो एक बात तो ये है, पर इसकी गारंटी बहुत कम होती है कि पूरा जीवन भर तो कुछ किया नहीं, अंतिम समय में है ना अजामिल की तरह नारायण का नाम आपके मुख से निकल जाए, ये तो कोई संत कृपा हो जैसे अजामिल पर हुई थी तो तभी हो सकता है, वरना मुश्किल। पर हमारे लिए तो ये कि भगवत प्राप्ति का मार्ग है तो गुणातीत होना है, और गुणातीत होने के लिए व्यक्ति को सभी गुणों को त्यागना पड़ता है। और सभी गुणों को त्यागने से मतलब है कि इसका मतलब संसार से किसी भी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, इतनी सी भी, मतलब कहीं भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। मैंने ये पहले गीता में ही आ चुका है कि वैराग्य विकसित होना आवश्यक है, और वैराग्य 3 स्टेज पर आता है, ऐसे समझ लीजिए 3 स्थिति होती है। सबसे पहला वैराग्य व्यक्ति विकसित करता है संसार के पदार्थों के प्रति, जमीन जायदाद पैसा धन वगैरह। फिर दूसरा स्टेज आती है वैराग्य की, उसमें वो अपने बंधु बांधवों से वैराग्य हो, यानी उनसे भी अपना राग खत्म कर लेता है, घर परिवार दोस्त वगैरह मित्रों से, परिवार सगे संबंधियों से। और अंतिम वैराग्य जो व्यक्ति के अंदर विकसित करता है वो उसमें किसका राग छोड़ता है? शरीर का। फिर अंत में वो किससे संबंध भी छोड़ देता है? शरीर से भी अपना संबंध छोड़ देता है। पहले जमीन जायदाद पैसे से छोड़ा, फिर अपने बंधु बांधवों सगे रिश्तेदारी लोगों से छोड़ा, उसके बाद में अपने शरीर से भी संबंध छोड़ दिया, यानी अब संसार में किसी से उसका कोई संबंध नहीं रहा, अब वो गुणातीत हो चुका है। तो जब तक हमारा संसार में किसी न किसी से राग है, तब तक तो हम संसार में बंधे हुए हैं और जन्म मृत्यु को पाते रहे, उस चक्र में फंसे रहे। इसका और अगर शरीर से, क्योंकि देखो संसार के सारे राग त्याग भी दिए, पर शरीर से तो रहेगा, और शरीर से भी है, यानी तीनों गुणों के अंतर्गत ही हैं अभी आप। और अगर उससे भी है और तीनों गुणों के अंतर्गत है, तो तीनों गुणों के अनुसार ही अंत में आप जिस गुण में स्थित रहेंगे उसके अनुसार आपको अगली गति प्राप्त होगी, पर भगवत प्राप्ति नहीं होना, क्योंकि चिंतन किसका हो जाएगा? संसार का। बड़े पुण्य भी कर लोगे तो देवी देवताओं की उन्हीं स्वर्ग चले जाओगे, स्वर्ग जाकर कुछ वर्षों तक वहाँ के भोग भोग कर वापस आना पड़ेगा। आगे चेतन होकर गुणों के अधीन रहना अर्थात जड़ की परतंत्रता स्वीकार करना व्यभिचार दोष है। प्रकृति अथवा गुणों से सर्वथा मुक्त होने पर जो स्वाधीनता का अनुभव होता है, उसमें भी साधक जब तक अहम की गंध रहने के कारण रस लेता है, तब तक व्यभिचार दोष रहता ही है। रस न लेने से जब वह व्यभिचार दोष मिट जाता है, तब अपने प्रेमास्पद भगवान के प्रति स्वतः प्रियता जागृत हो जाती है। ऐसा मैंने कल भी बताया था, एक बार दृष्टि संसार से हटा ली तो प्रभु की तरफ रख दी, अपने आप भगवत प्रेम आपको प्राप्त हो गया। भगवान तो अंदर ही बैठे हैं, हमारे समीप ही बैठे हैं, पर दिखाई इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अभी हम उन्हें देखना चाहते नहीं।
वो मैंने उदाहरण दिया था ना कि आप जब भोजन कर रहे हैं, आपका पसंदीदा भोजन आ गया, तो भोजन करते करते आप भगवान का स्मरण करना भूल जाते हैं। यानी आपके लिए, आपके जीवन में भगवान का महत्व इतना भी नहीं है कि एक समय के भोजन के बराबर, तो क्यों आपको दिखाई देंगे? जब हम बड़े बड़े अच्छे पकवान खा रहे हैं, आप भगवान का नाम ले रहे थे, पर नाम ले रहे थे, कोई पकवान आ गया, वो खाते हुए भगवान का स्मरण लेना भूल गए, तो अब महत्व आपके लिए भगवान का हुआ कि उस पदार्थ, उस भोजन सामग्री का हुआ, उस खाद्य पदार्थ का हुआ? और आपके लिए जब महत्व खाद्य पदार्थ का भगवान से ज्यादा है, तो क्यों भगवान दर्शन देंगे? नहीं देंगे। ऐसा फिर प्रेम ही प्रेम रह जाता है, तो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। इस प्रेम को प्राप्त करना ही जीव का अंतिम लक्ष्य है। इस प्रेम की प्राप्ति में ही पूर्णता है। भगवान भी भक्त को अपना अलौकिक प्रेम देकर ही राजी होते हैं, और ऐसे प्रेमी भक्त को योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं। भगवान कहते हैं ना, मेरा भक्त जो सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ किसको बताते हैं? अपने भक्त को बताते हैं। ज्ञानी को नहीं बताया, किसी कर्म योग वाले को नहीं बताया, पर भक्ति योग वाले को। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसको हर जगह वासुदेव सर्वम वाली भावना दिखाई देती है, वो महात्मा दुर्लभ है। आगे गुणातीत होने में तो स्वयं का विवेक सहायक होने के कारण अपने साधन का संबंध रहता है, पर गुणातीत होने के बाद प्रेम की प्राप्ति होने में भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। उसके बाद तो भगवान की कृपा का ही संबंध रहता है। शेष ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की खूब खूब प्यारे।